नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो अगर आप एक वृद्ध नागरिक हो या फिर आपकी एज 60 साल से ऊपर हो चुकी है तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने आप सभी बुजुर्गों के लिए, आप सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए 5 नए महत्वपूर्ण बदलाव करे हैं, 5 नए महत्वपूर्ण नियम लागू करे हैं जो कि आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड हैं एंड आप लोग को आर्थिक सहायता से रिलेटेड रहने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा अगर आप भी चाहते हो कि ये 5 महत्वपूर्ण चीज़ें आपको पता हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे जो वृद्ध नागरिक होते हैं उनको सभी चीज़ों की जानकारी नहीं होती है, जिस वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 5 महत्वपूर्ण नियम बताने वाले हैं जो कि आपको सेहत से और आपके पैसे से यानी आर्थिक लाभ से आपको रिलेट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम आप लोग को बताने वाले हैं 5 नियम जो कि मैंने पहले ही बोला हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग को एक चीज़ क्लियर कर दें कि आप लोग जिस भी स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हो अपने स्टेट का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि मेरे पास एक वृद्ध पूरा संपूर्ण डाटा आ पाए कि आप लोग आखिर आप लोग किस राज्य से हो। फिर उस राज्य से जो भी संबंधित न्यूज़ होगी मैं आपको क्लियर बता पाऊँगा। तो यहाँ पर मैंने पहले ही ऑलरेडी सब कुछ नोट करके रखा हुआ है, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताता हूँ, ताकि मेरे से कोई भी चीज़ छूटे ना आप लोग को बताने के लिए। तो देखिए आज के समय में फिलहाल क्या है कि भारत में अगर हम वरिष्ठ नागरिकों की बात करें तो लगभग 60 साल की एज के ऊपर जो मतलब 60 साल की एज को जो क्रॉस कर गए हैं 15 करोड़ के ऊपर संख्या जाने वाली है। यानी 60 साल, 61 साल, 62 साल, 60 से ऊपर जो भी नागरिक हैं टोटल 15 से 17 करोड़ के आसपास है हमारे भारत देश में। एंड अगर हम लोग बात करें 70 से ऊपर वाले लोग तो वो टोटल आप लोग को 8 करोड़ लोग देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर हम लोग एक डाटा की बात करें तो 2050 तक की लगभग 25 से 30 करोड़ लोग होने की संभावना है हमारे जो बुजुर्ग हैं। तो ये भी अच्छा खासा नंबर होता है 25 से 30 करोड़, जो कि गवर्नमेंट का भी ये वोट बैंक होता है, इसलिए गवर्नमेंट भी इनके लिए कई नई नई सुविधाएं समय समय पर लाती रहती है। तो उसी क्रम में जो आज हम 5 चीज़ें बताएंगे ये गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई हैं। तो पहला नियम जो हम आपको बताने वाले हैं, यानी कि पहला चीज़ जो गवर्नमेंट आप लोग के लिए लेकर के आई है वो रिलेट करने वाला है आप लोग को आर्थिक सहायता से, यानी आपकी पेंशन राशि से। तो पेंशन राशि में बात करें तो पहली जो योजना है वो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, जिसके तहत 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को पेंशन राशि का लाभ जो है वो दिया जाता है। तो पहला जो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे वो 60 साल से लेकर के 79 साल यानी 60 ईयर्स टू 79 ईयर्स तक के जो भी हमारे पेंशनर्स हैं उनको यहाँ पर 2000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। कुछ राज्यों में 1000 रुपये है, कुछ राज्यों में 1500 है, कहीं कहीं पर 2000 रुपये मिलते हैं। तो 80 वर्ष से अगर आप लोग ऊपर हो जाते हो तो ये संख्या जो ये अमाउंट है ये 2000 से बढ़ करके हो जाता है 5000 रुपये। तो ये तो हो गई पेंशन की बात। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया भी आप लोग कई सारे ऐप होते हैं, कई वेबसाइट होती हैं जहाँ पर आप इसका जाके इसके लिए आवेदन कर सकते हो। आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं तो आपके पास देखिए आधार कार्ड होना चाहिए, एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जिससे आपका डीबीटी सिस्टम ऑन हो, या फिर यूँ कह लो कि आपके बैंक खाते से आपका आधार कार्ड लिंक हो। निवास प्रमाण पत्र आपका लगेगा जो आपका होता है लिविंग सर्टिफिकेट, और आपका राशन कार्ड लगेगा एंड इनकम सर्टिफिकेट आपका लगेगा अगर आपका कोई इनकम सोर्स है तो। अगर आप इस पर डिटेल में जानना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा कि कैसे आवेदन करना है, कहाँ से आवेदन करना है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ये किसके लिए होती है? तो ये भी आप ही सीनियर सिटीजन्स के लिए होती है, या फिर ऐसे व्यक्ति जो कहीं ना कहीं एक मजदूरी टाइप का कर रहे होते हैं, एज हो गई उनकी 60 साल लेकिन फिर भी वो मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे हैं। तो उन लोगों के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने भाई बहुत अच्छी चीज़ सोची है, वो भी हम आपको बता देते हैं। तो देखिए इससे लाभ क्या मिलेगा। 60 वर्ष की आयु अगर आप लोग क्लियर कर लेते हो, पहुंच जाते हो 60 वर्ष की आयु तक, तो उसके बाद आपको 3000 रुपये की पेंशन मिलेगी। लेकिन शर्त यह है कि आपके पास ई श्रम कार्ड बना होना कंपलसरी है, क्योंकि अगर ई श्रम कार्ड आपका नहीं बना हुआ होगा तो आपको उस चीज़ का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसमें पेंशन कितनी मिलती है, लेकिन 3000 रुपये मैंने आपको क्लियर कर दिए। 18 से 40 वर्ष की आयु तक आपको इसमें योगदान करना होगा, यानी गवर्नमेंट ऐसा बोलती है कि आपको कुछ पैसे इसमें जमा करने होंगे 18 से 40 साल की एज के बीच में। उसके बाद ही आपको जब 60 साल के आप हो जाओगे तब ये पेंशन प्रोवाइड कराएंगे। तो ये तो अलग चीज़ हो गई, हालांकि वो चीज़ अलग है। आप 60 साल के हो गए तो आप, मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप इंदिरा गांधी पेंशन है, अटल पेंशन है, इन सब में आप लोग आवेदन करो। नेक्स्ट हम लोग बताएंगे इसमें आपको अटल पेंशन योजना के बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। आखिर ये अटल पेंशन योजना है क्या? तो देखिए अटल पेंशन योजना की बात करें तो 60 वर्ष की आयु के बाद आप लोग को 1000 रुपये से लेकर के 5000 रुपये तक की इसमें गवर्नमेंट आपको पेंशन देती है। आवश्यकता है इसमें 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच में ऐसे लोग जिसमें ई श्रम कार्ड में मैंने बताया जो लोग योगदान नहीं दे पाए वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। अटल पेंशन योजना या फिर इंदिरा गांधी पेंशन योजना जो चलती है उसमें, इसमें आप लोग को 1000 रुपये से पेंशन स्टार्ट होकर के 5000 रुपये तक की पेंशन राशि का लाभ आपको दिया जाता है। आवेदन वैसे भी आप लोग CSC सेंटर वगैरह जाके इसमें कर सकते हो, कोई इसमें परेशानी नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर जो अब बात आने वाली है आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड, यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अब ये क्या होती है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना?
तो देखिए, इसमें 70 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु वर्ग के जो बुजुर्ग हैं उनको 5 लाख रुपए तक का अतिरिक्त स्वास्थ्य कवर मिलता है। यानी कि अगर आप 60 साल की एज से 69 की एज तक हो, यानी 60 से 69 साल, तो आपको 5 लाख तक का 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर आपको मिलेगा। एंड अगर आप लोग 70 साल की एज को क्रॉस कर जाते हो तो ये राशि आपकी हो जाती है डबल, यानी आपको 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर वो गवर्नमेंट देती है आयुष्मान कार्ड के तहत। आयुष्मान कार्ड अगर आपका नहीं बना है, आप जानना चाहते हो आपका आयुष्मान कार्ड कैसे बनेगा, तो आप अपना राशन कार्ड और आधार कार्ड लेकर के और साथ में 3 फोटो या फिर 2 फोटो लेकर के आपको चले जाना है आपके नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जो कि गवर्नमेंट होना चाहिए। वहाँ पर जाके आप अपना बनवा सकते हो। 10 से 15 दिन का प्रोसेसिंग टाइम लगता है, वो उसमें आपका क्रिएट करके दे देंगे। नेक्स्ट हम लोग 5वीं जो योजना होने वाली है वो होने वाली है राष्ट्रीय बायोश्री योजना। अब ये राष्ट्रीय बायोश्री योजना, आप में से कई ऐसे बुजुर्ग होंगे जो इस योजना का नाम पहली बार सुन रहे होंगे, तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ आखिर इस योजना में आपके लिए फ़ायदेमंद क्या है। तो देखिए, बुजुर्गों को फिजिकल एड्स और डिवाइस जैसे व्हील चेयर, सुनने की मशीन और दांतों के लिए कृत्रिम दांत प्रदान किए जाएंगे। ये एक गवर्नमेंट की एक ऐसी योजना होती है कि जैसे आप लोग बुजुर्ग हो, आपको सुनने में प्रॉब्लम है, आपको चलने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आपके दांत खराब हो गए हैं, आपकी आँख खराब हो गई, तो इसमें आप लोग को इक्विपमेंट्स फ्री में दिए जाते हैं। जैसे कि चश्मे की बात कर लें, किसी की नज़र कमज़ोर आती है, किसी की नहीं, वैसे 60 साल के ऊपर जो भी बुजुर्ग होते हैं, आजकल तो 15 साल का बच्चा भी आप देख रहे हो उसकी भी नज़र कमज़ोर है, बट 60 साल की एज अगर आप क्रॉस कर गए हो, आपको कम दिखाई दे रहा है, तो उसमें गवर्नमेंट आपको फ्री में चश्मा बनवा के देती है। आपको कम सुनाई दे रहा है तो आपको गवर्नमेंट सुनने वाली मशीन भी फ्री में देती है। आपको चलने फिरने में दिक्कत हो रही है तो गवर्नमेंट आपके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था करती है। सब कुछ फ्री रहता है। इस योजना में बस आपको आवेदन करना होता है। तो अगर आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इस पर एक फुल डिटेल वीडियो आप लोग के लिए बना दूंगा। और इसमें लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए वो ध्यान से सुन लो। इसमें आपके पास बीपीएल कार्ड यानी कि राशन कार्ड आपके पास केवल होना चाहिए, एंड और कोई डॉक्यूमेंट इसमें यूज़ नहीं होता है। राशन कार्ड आपके पास है, आधार कार्ड आपके पास है, अपडेटेड फोटो आपके पास है जो कि विदिन 3 मंथ्स की हैं, यानी 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं है। बस ये 3 चीज़ें आप लोग लेकर के जाओगे जन सेवा केंद्र पर, आपका आवेदन हो जाएगा। और जो भी महीना या 1.5 महीने का समय लगेगा, आपको एक कैंप लगाकर ये सब चीज़ें बांट दी जाएंगी। तो मैंने पूरी क्लियर बता दी जो भी चीज़ें थी जो आप वृद्ध नागरिकों के लिए गवर्नमेंट ने करा था, जिसमें आपको आर्थिक लाभ यानी पेंशन से रिलेटेड मैंने बताया, स्वास्थ्य लाभ आपको बता दिया यानी चलने फिरने में, सुनने में दिक्कत हो रही है आपको तो वो सब कहाँ से कैसे आपको मिलेगा। एंड इसमें और भी मैंने कई चीज़ें बताई हैं, आयुष्मान कार्ड वगैरह आप लोग कैसे बना पाओगे। तो ये सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ 5 महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो मुझे लगा कि आप लोग के साथ शेयर करना जरूरी है, क्योंकि आप लोग मेरे चैनल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।